हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बेसिक जनरल इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट 6। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सूचरिंग एंड स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सूचर जो करते हैं उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। स्टेपलर के बारे में आप लोग सुने होंगे। इस तरह से जब स्टेपलिंग करते हैं तो उसमें कितने टाइप्स का स्टेपलर का यूज होता है, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। एंड इसमें क्या यूज होता है, यूज के साथ में आपको प्रोसीजर के साथ में बतलाते हुए जाएंगे कि किस तरह का सारा आपको मिल जाएगा। इसका स्टेपलर के अकॉर्डिंग कैसे स्टेपलर को रिमूव करते हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे। एंड आगे और अंदर के तरफ जो स्टेपलर किया जाता है इनर पार्ट में, लेप्रोस्कोपिक जब सर्जरी होता है तो उस टाइम में भी सूचरिंग का कभी ज़रूरत पड़ जाता है। ब्लीडिंग अगर सीवियर होने लगता है तो उसमें हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, ए टू जेड आपको बतलाने वाले हैं। उससे पहले आपको ये क्लियर कर दें कि सूचरिंग एंड स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है। सूचर आपको आई होप क्लियर होगा एंड स्टेपलिंग्स भी आपको लगभग समझ में आ रहा होगा। फिर भी हम एक बार आपको क्लियर कर देते हैं कि ये किस तरह से होता है। सूचरिंग जिसको स्टिच बोलते हैं, स्टिचेस वगैरह जो देते हैं, इस तरह से स्टिच हम लोग देते हैं। सूचर्स का यूज करके स्टिच देते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं नीडल है, नीडल होल्डर से नीडल को पकड़ के और यहाँ पर फोर्सेप्स से इसको पकड़ा गया है, तो इस तरह से इसका यूज करते हैं हम लोग। सूचरिंग करते हैं। सूचरिंग का भी टेक्निक्स होता है, वो टेक्निक्स के अकॉर्डिंग होता है। उस पर हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि किस तरह से सूचरिंग किया जाता है। 100 से अधिक बेसिक जनरल इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये पार्ट 6 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 अगर आप अभी तक नहीं देखें तो उसे जा करके देख ले। 100 से अधिक इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग बात किए हुए हैं, तो आप जा करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं जितने भी बेसिक जनरल इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर देखने के बाद आई होप आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के अंतिम तक आप बने रहिएगा क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए हम लोग पहले इतना क्लियर कर लेते हैं सूचर्स क्या होता है, जिसको स्टिच बोलते हैं। उसके बाद स्टेपलर क्या होता है। सूचरिंग जो करते हैं, सूचरिंग आप लोग क्लियर होगा कि क्या करते हैं। नीडल लेते हैं, नीडल के साथ थ्रेड लगा हुआ होता है एंड नीडल होल्डर लेते हैं और दो फ्लेप्स अलग अलग जब रहता है, इंसिजन करने के बाद दो फ्लेप्स अलग रहता है, दोनों फ्लेप्स को पकड़ के एक जगह रखते हैं प्लेन फोर्सेप्स से, फिर उसको सूचरिंग किया जाता है। तो ये होता है सूचर। एंड स्टेपलर का यूज हम लोग क्या करते हैं, स्टेपल करने के लिए। स्टेपलर का यूज क्या करते हैं, स्टेपल करने के लिए यूज करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं स्टेपल करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। ये क्या होता है, वेरी फास्ट एप्लीकेशन होता है, यानी कि फास्ट अगर हमको काम करना होता है उस टाइम में करते हैं। हैवी अगर टिश्यू होता है तो उस टाइम में सूचर को अवॉइड करके हम लोग स्टेपल के तरफ बढ़ते हैं, यानी स्टेपलर से स्टेपल करते हैं तो उसके तरफ बढ़ते हैं। या हम लोग क्या करते हैं कि इंसिजन जो देते हैं, अगर फुल मिड लाइन इंसिजन अगर देते हैं, एब्डोमेन को पूरा ओपन करते हैं, उस टाइम में भी इसका यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि ओपन होने का खतरा कम हो जाता है। और दूसरा काम ये करता है कि जो लो इन्फेक्शंस का काम करता है, यानी कि इन्फेक्शंस भी इसमें कम होता है कंपेयर टू द सूचर्स। यानी सूचर्स के कंपेयर में स्टेपल जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि इन्फेक्शंस भी लगने का चांस कम रहता है। और एक होता है हम लोग यानी कि दो फ्लेप्स को लगाने के लिए, इंसिजन करने के लिए, हीलिंग करने के लिए और एक टेक्निक्स का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं स्टेरिप बोलते हैं। उस तरह से इसको क्या करते हैं, चिपकाने वाला आता है, बना मैन्युफैक्चरर्स कंपनी उसको बना करके देता है, वह रेडी रहता है और सिर्फ उसको पैकेट से निकाल करके दोनों फ्लेप्स को एक जगह करके इमरजेंसी के दौरान इसका हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं और उसको चिपका देते हैं, तो वह भी ये काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको ये जो दिख रहा है, हम लोग पार्ट 1 में बात किए थे जनरल इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, हम लोग पार्ट 1 में बात किए थे। पार्ट 2 में हम लोग बात किए थे क्लैंपिंग एंड ओक्यूलेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, यानी कैटेगरी वाइज हम बना दिए हैं इसलिए कि आपको समझने में आसान हो, आपको क्लियरली याद हो सके, इंस्ट्रूमेंट को आप आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए किए। उसके बाद पार्ट 3 में हम लोग बात किए थे कटिंग एंड डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग के बारे में हम लोग पार्ट 4 में बात किए थे। एंड पार्ट 5 में हम लोग रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किए थे। ये पार्ट 6 है, इसमें हम लोग सूचरिंग एंड स्टेपलिंग
इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो के तरफ बढ़ते हैं आगे और इंस्ट्रूमेंट्स को आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको समझना है क्रिल वुंड नीडल होल्डर, यानी क्रिल यानी कि नीडल होल्डर भी कई प्रकार का आता है, 2-3 प्रकार का इसमें भी आता है, तो आपको यह भी समझना बहुत जरूरी होता है। क्रिल वुंड नीडल होल्डर यानी सबको आप लोग नीडल होल्डर ही बोलते हैं, लेकिन उसके शेप के अकॉर्डिंग तय होता है। देख सकते हैं इसका, आप टिप को समझिए, टिप के अकॉर्डिंग ही आप तय कर पाइएगा कि ये क्या है, क्रिल वुंड नीडल होल्डर है। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, अदर नेम होता है फाइन नीडल होल्डर बोलते हैं, फाइन नीडल ड्राइवर बोलते हैं, यानी नीडल को चलाने के लिए, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसको नीडल बोलते हैं, नीडल को जो चलाने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए नीडल ड्राइवर भी बोलते हैं, नीडल होल्डर भी बोलते हैं, जब होल्ड करते हैं नीडल को तो इसीलिए इसका नाम बोलते हैं नीडल होल्डर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया हो। यूजेज इसका देखिए, यूज्ड फॉर होल्डिंग डेलिकेट्स टू इंटरमीडिएट साइज नीडल व्हेन सुचरिंग, यानी डेलिकेट्स मतलब क्या हुआ, इसका यूज हम कब करते हैं, डेलिकेट्स मतलब कमजोर जो होगा, डेलिकेट्स जो टिश्यू होगा उस टाइम में हम लोग इसका यूज करेंगे। इंटरमीडिएट साइज यानी जहाँ छोटा साइज रहेगा वहाँ पर यूज करेंगे। इसका टिप्स आप समझ सकते हैं ना, किस तरह से इसका यूज करते हैं। आगे हम लोग समझेंगे मायो हेगर नीडल होल्डर। मायो हेगर जो नीडल होल्डर होता है, इसका अदर नेम होता है हैवी नीडल ड्राइवर। जहाँ हैवी टिश्यू होगा वहाँ पर इस तरह का नीडल होल्डर का यूज करेंगे। यूज फॉर होल्डिंग हैवी नीडल व्हेन सुचरिंग, जब हैवी नीडल का यूज करेंगे तो उस टाइम में इसका यूज करेंगे। और जब मसल्स में हमको करना होता है, यानी टेंडन वगैरह को अगर सुचरिंग करना होता है तो उस टाइम में हम लोग मायो हेगर नीडल होल्डर का यूज करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, राइडर नीडल होल्डर बोलते हैं। राइडर जो नीडल होल्डर होता है तो इसका जो टिप होता है, टिप क्या होता है कि थोड़ा शार्प होता है, यानी बहुत पतला टिप इसका रहता है, अंदर की तरफ जाने में ये बहुत आसान होता है। इसका अदर नेम बोल सकते हैं राइडर नीडल ड्राइवर, फाइन नीडल ड्राइवर, यूज्ड फॉर होल्डिंग डेलिकेट्स टू इंटरमीडिएट साइज नीडल्स व्हेन सुचरिंग, ऑफ्टन यूज फॉर वेस्कुलर प्रोसीजर, यानी वेस्कुलर मतलब क्या होता है, जो वेसल्स वगैरह होता है बॉडी में, वेसल्स जो ट्यूब्स का आकार का जो भी रहेगा तो उसको हम लोग सुचरिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं राइडर नीडल होल्डर का। ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे स्किन स्टेपलर का यूज करते हैं। अब स्किन स्टेपलर का यूज कैसे करते हैं, तो ये देखिए, आपको ये स्टेपलर होगा, इसके अंदर में पिन लगी हुई रहती है, जो इसमें देख सकते हैं ये पिन को क्या क्या स्टिच कर दिया, इस तरह से स्टिच किया जाता है। यूज ड्यूरिंग से वुंड क्लोजर फॉर स्किन्स अप्रोक्सीमेशन, यानी कि क्या होता है कि एक जगह लाने के लिए उसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, यानी दो जब भी इंसिजन लगता है तो ये फ्लेप्स क्या होगा, जो यहाँ पर फ्लेप्स आपको दिख रहा होगा, ये फ्लेप्स अलग था तो इसको पास ला करके फिर इसमें स्टिच किए हैं। जब यहाँ पर पास ला करके इसमें स्टिच किया गया है तो इसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, यानी पास ला करके स्टिच किया जाता है। इस तरह का होता है स्टेपलर, स्किन को स्टिच करने के लिए इस तरह का स्टेपलर का यूज होता है। आगे हम लोग समझेंगे स्किन स्टेपल रिमूवल। जो स्टेपल यहाँ लगा हुआ है, स्टेपलर से स्टेपल किए, स्टेपल लगा हुआ तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, स्टेपल को एक्सट्रैक्टर का यूज कैसे करेंगे, तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है, इसका नाम होता है स्टेपल एक्सट्रैक्टर। इसको लगा करके बीच में मिडिल में डाल करके इसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं। जब मिडिल में डाल करके इसे दबाइएगा तो बाहर की तरफ ये निकल जाता है, यानी दोनों साइड ये बीच में अगर दबाने के बाद इधर भी ऊपर की तरफ आ जाता है, इधर भी ऊपर की तरफ आ जाता है, तो ये बाहर रिमूव हो जाता है। रिमूव अगर आप इसमें स्टेपल किए हैं तो इसको रिमूव भी तो करने का इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उसके लिए इसका यूज करते हैं। आगे हम लोग समझेंगे हेमोक्लिप अप्लायर। देखो हेमो मतलब क्या है, ब्लड, क्लिप, जब ब्लीडिंग होता है तो उसको रोकने के लिए जो यूज करते हैं, इसीलिए बोलते हैं हेमोक्लिप अप्लायर। यहाँ पर देखिए ये अप्लायर है, हेमोक्लिप अप्लायर का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको लीगा क्लिप दिख रहा होगा, लीगा क्लिप का यूज करते हैं। अदर इसका नाम होता है क्लिप अप्लायर्स भी बोल सकते हैं, यूज फॉर ऑक्यूलोडिंग्स वेसल और अदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ऑक्यूलोडिंग्स मतलब क्या होता है, जब मान के चलिए ये ट्यूब है, अगर यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑक्यूलेट्स कर देंगे, पकड़ के होल्ड करके इसको अगर बहुत टाइट से बंद कर देंगे, जिस तरह से यहाँ पर बंद किया हुआ है, ऑक्यूलेट्स कर दिया, तो इधर से ब्लीडिंग और उधर से ब्लीडिंग का कनेक्शन खत्म हो जाएगा, यानी बिल्कुल
ब्लड लेस फील्ड यहाँ पर हो जाता है। अगर यहाँ पर इधर से ब्लीडिंग ब्लड आ रहा है, अगर यहाँ पर हम ऑक्यूलेट्स कर देंगे तो इस एरिया में ब्लड नहीं आएगा, और यहाँ डाइसेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। मैक्सिमम टाइम आप लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उसको समझ लीजिए। गोल ब्लैडर में जब स्टोन होता है तो उस टाइम में इस तरह का प्लायर को लगा करके उसको डाइसेक्ट करते हैं। और कोई भी स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जब डाइसेक्ट करना होता है, बीच में कट लगाना होता है, इसमें जिस कट लगाना होता है तो दोनों साइड पहले बंद कर देते हैं, ऑक्यूलेट्स कर देते हैं क्लिप लगा करके, उसके बाद बीच से कट लगाते हैं, उसके लिए यूज होता है। आगे हम लोग समझेंगे सर्जी क्लिप अप्लायर। सर्जी क्लिप अप्लायर वही हेमो क्लिप जो अभी पीछे हम लोग समझे, या लीगा क्लिप भी इसको बोल सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये वही है। गोल ब्लैडर का जो सर्जरी हो रहा है तो उसको रिमूव करने से पहले यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, लीगा क्लिप वहाँ पर लगाया जाता है। लीगा क्लिप को लगाने के लिए जो सर्जी क्लिप अप्लायर होता है उससे क्या करते हैं, अंदर की तरफ लेप्रोस्कोपिक में क्या होता है, 3-4 मिनिमल इन्वेसिव्स इंसिजन लगाते हैं और अंदर की तरफ जाता है इन्वेसिवली जा करके, और वहाँ पर अप्लाई करते हैं। उसके लिए यूज फॉर ओक्यूलेटिंग वेसल्स और अदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे लाइनर कटर स्टेपलर, यानी लाइनर कटर स्टेपलर का यूज देखिए किस तरह से करते हैं। ये इंटेस्टाइन आपको दिख रहा होगा, इंटेस्टाइन में अगर हम लोग स्टेपलिंग करते हैं, सूचरिंग करते हैं, तो यहाँ पर सूचर्स का यूज करते हैं, तो सूचरिंग करने के लिए यूज करते हैं। अदर नेम होता है GIA स्टेपलर, इसको बोलते हैं। GI ट्रैक आप लोग सुने होंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो होता है ट्रैक, तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका। और इसका अदर होता है ऑफ्टेन यूज ड्यूरिंग गैस्ट्रिक और बोवेल सर्जरी। गैस्ट्रिक समझ में आ गया, बोवेल वही इंटेस्टाइन वगैरह जो होता है वह हो गया सर्जरी। रिसेक्शन एंड रीएनास्टोमोसिस के दौरान हम लोग यूज करते हैं। ऑल्सो यूज टू ट्रांसेक्ट टिश्यू इन थ्रोसिस, गायनोलॉजिकल एंड पेडियाट्रिक्स प्रोसीजर्स में इस तरह का हम लोग यूज करते हैं, जहाँ बहुत ही अंदर के तरफ जा करके लाइनिंग होता है, ट्यूबुलर तरह से लगा हुआ रहता है, इस तरह से रहेगा, तो इस बीच में इसको हम लोग क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज करते हैं, और ये जुड़ पाता है इसलिए इसका यूज करते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे लाइनर स्टेपलर। लाइनर स्टेपलर का भी इस तरह से आप देख सकते हैं, लाइनर स्टेपलर लगा हुआ रहता है, ये खुद क्या करता है, सूचर कर देता है। जो सूचरिंग होता है तो यहाँ पर सूचर का यूज करते हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज करते हैं, अंदर की तरफ जाता है, नॉन एब्जॉर्बेबल होता है, एब्जॉर्बेबल होता है। इन सब पे हम भी हम लोग बात किए हुए थे, सूचर कितने प्रकार का होता है, सूचरिंग का क्या टेक्निक्स होता है, ये भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। अदर इसका नाम होता है TA स्टेपलर बोलते हैं। थ्रोसिस या एब्डोमिनल इसको बोल सकते हैं, थ्रोसिस एब्डोमिनल स्टेपलर भी इसको बोलते हैं। यूज्ड फॉर ट्रांसेक्शन एंड रिसेक्शन ऑफ टिश्यू ड्यूरिंग एब्डोमिनल्स, गायनोकोलॉजिकल्स, पीडियाट्रिक एंड थ्रोसिक सर्जरी के दौरान इसका यूज करते हैं। आगे और समझिए लिगाटिंग एंड डिवाइडिंग स्टेपलर। जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिर उसको अगर हमको रिकंस्ट्रक्शन करना होता है यानी फिर से जोड़ना होता है, तो उस टाइम में इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। LDS स्टेपलर बोलते हैं, लिगेशंस बोल सकते हैं, डिवाइसन इसको बोल सकते हैं स्टेपलर, यानी कि लिगेशन एंड डिवाइसन स्टेपलर बोलते हैं। LDS स्टेपलर इसलिए इसको बोलते हैं। इसका यूज देखिए, यूज फॉर लिगेशंस एंड डिविजन्स ऑफ ब्लड वेसल एंड अदर्स टिश्यू ड्यूरिंग एब्डोमिनल, gynecological and thoracic procedures. That LDS is often used in gastrointestinal surgery to ligate and divide the greater omentum and the mesentery, यानी पेरिटोनियम जो होता है ना, पेरिटोनियम को मेसेंट्री बोलते हैं। ओमेंटम जो होता है, जो जुड़ा हुआ रहता है, एब्डोमिनल्स जो लाइनिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओमेंटम बोलते हैं। तो उस सबको हम लोग डिवाइड करने के लिए, लिगेट करने के लिए इस तरह से इसका यूज करते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझाने वाले हैं इंट्राल्यूमिनल स्टेपलर। जो इंट्राल्यूमिनल जो स्टेपलर होता है इसका यूज करते हैं ल्यूमेन के अंदर में जा करके। जब कोई ट्यूब होता है, ट्यूब के अंदर जो रहता है इसको ल्यूमेन बोलते हैं, इस एरिया को ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन के अंदर से जा करके अगर हम लोग प्रोसीजर्स करते हैं, स्टेपलर करते हैं, उसको सूचरिंग करने का काम करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्राल्यूमिनल स्टेपलर। इसका अदर नेम आपको CEA स्टेपलर बोल सकते हैं। EEA स्टेपलर होता है, सर्कुलर स्टेपलर भी बोल सकते हैं। यूज फॉर
क्रिएशंस ऑफ इन टू साइड और साइड टू साइड एनास्टोमोसिस throughout the gastrointestinal tract. The staplers is used in both open abdominal and laparoscopic procedure. दोनों में इसका यूज कर सकते हैं। जब एब्डोमेन को ओपन करके लेप्रोटोमी करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या लेप्रोस्कोपिक के तरह भी इसका यूज कर सकते हैं। अब तक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसमें हम लोग यूज करते हैं। इंट्राल्यूमिनल जो है ल्यूमियन में जा करके अंदर से इसको क्या करते हैं, सुचर करने का काम करते हैं। आई होप अब तक ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर यह सभी विषयों से जुड़ी वीडियो और नोट्स उपलब्ध है, आप जा करके देख सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ करके आप वहाँ से नोट्स भी उपलब्ध करवा ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी है सारा हम लोग इसमें बात करते हैं। ओटी इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट को हम इसमें डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, किसी और वीडियो पर आपको लेक्चर चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जा करके कमेंट कर सकते हैं। उस पर हम फ्यूचर वीडियो में आपका टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका ज़रूरत के वीडियो ला सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर watching।